हेलो एवरीवन, अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू ऑल। और साल के इस प्रथम दिन में हम बात करेंगे आज न्यू ईयर रेजोल्यूशंस की। आप में से बहुत सारे लोगों ने कल या उससे पहले न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाए होंगे वेल इन एडवांस, और बड़े इंथुजियाज्म के साथ में आपने बनाए होंगे। और उसी इंथुजियाज्म को थ्रू आउट द ईयर जब उसको अकम्प्लिश करने के लिए हमें काम करना है, तो वो स्पिरिट सेम बनी रहनी चाहिए उसके सफल एग्जीक्यूशन के लिए। बट एक अमेरिकन रिसर्च जो की गई न्यू ईयर रेजोल्यूशंस पे, वो मोटिवेटिंग नहीं है, लेकिन वास्तविकता से हमारा इत्तेफाक रहना चाहिए हमेशा। और वो रिसर्च ये कहता है कि 95% ऑफ द न्यू ईयर रेजोल्यूशंस आर नेवर अकम्प्लिश्ड। सो अब दिस इज अ ग्लोबल ट्रेंड ऑन न्यू ईयर रेजोल्यूशंस। इस वीडियो में मैं बेहद पॉइंटेड बात आपसे करूंगा और मेरी बात के 4 बिंदु रहेंगे। सबसे पहला, न्यू ईयर रेजोल्यूशन की इम्पोर्टेंस क्या है, उसका महत्व क्या है। दूसरा ये कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कैसे बनाएं। और तीसरा ये कि वो फेल क्यों हो जाते हैं। और चौथा ये कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस को अकम्प्लिश कैसे करें। सिंपल फोर थिंग्स, सिंपल 4 पॉइंट्स, दैट्स इट इन दिस वीडियो। बट उसके लिए आप न्यू ईयर रेजोल्यूशंस के बारे में सोचें तो कम से कम इस पूरा वीडियो को देखने की आपकी स्पिरिट तो सबसे पहले जिंदा होनी चाहिए आपके दिमाग में, आपके मस्तिष्क और आपके हृदय में। क्योंकि अगर आप वो नहीं कर पाते हैं तो फिर प्रॉब्लम यही है कि हमारा सस्टेन्ड अटेंशन नहीं है, और वी एंड अप डूइंग फैंसीफुल थिंग्स। एंड अल्टीमेटली न्यू ईयर रेजोल्यूशन, preparing a new year resolution is equal to preparing timetable by the students and by the professionals to improve the quality of life, and ending up doing nothing than preparing it, never executing it. So सबसे पहले बात करते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने का जो इम्पोर्टेंस है, उसका महत्व है, वो आपकी एक प्लान्ड लाइफ का एक सबसे बड़ा पार्ट है। क्योंकि जब हम समय को जीते हैं, उसमें हम चलते रहते हैं, तो पास्ट से हम सीखते हैं और फ्यूचर को देख के हम आगे बढ़ते हैं। वी लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंसेस, मिस्टेक्स, और वो ही काम हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन के टाइम पे करते हैं कि पिछले साल ऐसी कौन सी गतिविधियां रही जो मैंने सही से नहीं की, या जो मुझे करनी ही नहीं चाहिए थी, पार्टिसिपेशन ही नहीं करना चाहिए था। और उनसे सीख लेते हुए हम हमारे जीवन के मूल्यों को और हमारे जीवन शैली को बेहतर बनाने के लिए जो एक हमारा लार्जर एम है, जो मिशन स्टेटमेंट है आपका, आपका जीवन का भी एक उद्देश्य होगा, और वो हमें सभी को जांच लेना चाहिए। हालांकि इतना प्लान करके चलने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली चीजें अपने तरीके से अनफोल्ड होती हैं, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स which are not in our control. But it doesn't mean that we never plan. We should plan, we should know what we exactly want from our own selves. तो आपका जो मिशन स्टेटमेंट है, आपके जीवन का जो एक उद्देश्य है, और अगर आपका जीवन उद्देश्य रहित है तो शायद अच्छा नहीं है फिर वो। क्योंकि कहा गया है फिलोसफी में भी, अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो आप लाइफ को एग्जामिन करें, उसको प्लान करें और न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाएं आपके जो फाइनल मिशन स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डेंस में। उसमें तब्दीलियां, ऑल्ट्रेशंस वो होते रहते हैं, और वो होना भी चाहिए, क्योंकि सारी चीजें तो हम विजुअलाइज नहीं करके चल सकते। बट मोटा मोटा हम अपने कुछ चीजों को विजुअलाइज करके प्लान कर सकते हैं। फेल क्यों होते हैं? फेल इसलिए होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, हमारी एक उनके प्रति जिम्मेवाराना व्यवहार नहीं होता, और एक वो फैंसीफुल आइटम होता है। वी कीप इम्प्रेसिंग ईच अदर दैट आई दिस इज माय न्यू ईयर रेजोल्यूशन। We share on various platforms, maybe WhatsApp status or Facebook or any other, or might be it's a decorative item on your pin board,
or your other board, or your what I should say. But that should not be a fanciful item. We end up doing fanciful things most of the time, but this should not be a fanciful item in your life. Be serious on it. Then comes the question that how to prepare your New Year resolution. New Year resolutions might be prepared in n number of ways, depending on the lifestyle of a person. व्यक्ति विशेष का जिस प्रकार का जीवन है, उसका न्यू ईयर रेजोल्यूशन अलग किस्म का होगा. और मैक्सिमम कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि ये मेरी आदतों पे टिक के रह जाते हैं, और आयाम जो ऊंचे हासिल करने होते हैं उनकी तो हम सोचते ही नहीं है. न्यू ईयर रेजोल्यूशन का मतलब सबसे मोटा मोटा जो समझ में आता था, हम बचपन में सीखते थे, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के नाम पे ये मिलता था कि आप डिसाइड करो कि इस साल में झूठ नहीं बोलना. तो वो एक जाहिर तौर पे सच्चाई बोलना एक अच्छी मानवीय गुण है, और यही सिखाया जाता था कि पहले दिन अगर आपने झूठ बोला तो पूरी साल झूठ बोलोगे. इसलिए पहला दिन इतना अच्छा बनाने की कोशिश होती थी कि आप झूठ भी नहीं बोलेंगे, और आप स्कूल में जाएंगे तो आप वहां पे पिटेंगे भी नहीं तो पूरा साल पीटना पड़ेगा, और आप सारा पूजा पाठ या जो जो जिस प्रकार का आपका प्रवेश है उसके हिसाब से एक आइडियल डे जीने की कोशिश होती थी ऑन द वेरी फर्स्ट डे ऑफ न्यू ईयर. तो वो कहीं ना कहीं हमारी जो अच्छाई हमारे अंदर है उसका वो दैट इज कमिंग टू सरफेस. अब वो अच्छाई जो है, बट उस अच्छाई को हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते, दैट्स द रियल प्रॉब्लम. और वो प्रैक्टिस इसलिए नहीं कर पाते कि हम इन सब चीजों को आइडियल पोजीशन के रूप में सोचते हैं और कभी उनको एग्जीक्यूट नहीं करते, या करने की कोशिश करते हैं, थोड़ी दिक्कतें आते हैं, हम फिर वी आर गाइडेड बाय द क्राउड. सो जो लोग अनएग्जामिन्ड वे में लाइफ जी रहे हैं, जो अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे पहले का जो वीडियो था समय प्रबंधन पे, एज आई वाज इन कन्वर्सेशन विद प्रीति सैनी जी, सो आई ऑल्सो मेंशन्ड इट इन दैट पर्टिकुलर टॉक दैट वो संजीदगी नहीं आएगी जब तक, तो चाहे जितने वीडियो आप देखें, जितने आप टॉक फेस्ट्स करें, वो सब आपको नहीं चुभेगा, वो आपके लिए काम नहीं करेगा. और समस्या गाइडेंस में नहीं है, समस्या ज्ञान में नहीं है. ज्ञान अपनी जगह है, गाइडेंस अपनी जगह है. फॉर एग्जाम्पल लाइफ रेजोल्यूशन पे मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक सी बात मैं आपसे कर रहा हूँ, ये भी आपके सामने है, बट आप इन सब चीजों को जब तक अपनी हकीकत में नहीं करेंगे, दीज थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू. certainly they will not work for you. So आप अपना अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से, अपने प्रोफेशन के हिसाब से और अपनी एक प्रोफाइल के हिसाब से अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाएं. फॉर एग्जाम्पल आप जो मान लीजिए कि आप जिस भी फील्ड से हैं, अल्टीमेटली इन द प्रेजेंट टाइम्स ऑफ द कोविड, पर्टिकुलरली इस महामारी के दौर में, दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो सकती हैं जो हर एक व्यक्ति के न्यू ईयर रेजोल्यूशन में हो सकती हैं, और वो है हैप्पीनेस एंड हेल्थ. हैप्पीनेस एंड हेल्थ. और हैप्पीनेस के लिए हम दूसरों पे डिपेंडेंट रहते हैं, और या फिर सभी को इग्नोर कर देते हैं. तो उसका एक सामंजस्य हमें बिठाना पड़ेगा, और इन चीजों के बारे में जो कहीं बात ही नहीं की जाती है, उन चीजों के बारे में हमें बात करनी पड़ेगी. और हैप्पीनेस शुड नॉट बी माय सोल responsibility that I should be happy. Once I desire happiness for myself, I should try my level the best to give happiness to the people around me. और इसमें फिर एक ये बात आएगी कि बड़ा सेंटली हम बात कर लेते हैं, आइडियलिज्म की बात कर लेते हैं कि हम खुश रहेंगे और खुश रखेंगे. आप तो खुश रहते हो और दूसरों को रखना चाहते हो, लेकिन आप लोगों को खुश, लोग आपको खुश नहीं रहने देना चाहते. समस्या ये है. सो हाउ टू डील विद देम? सिंपल. इफ दे आर इम्पोर्टेंट, कन्विंस देम फॉर द हैप्पीनेस. इफ दे आर नॉट इम्पोर्टेंट, इग्नोर देम. तो ये भी आपको देखना पड़ेगा. हेल्थ वी ऑल्सो नीड टू वर्क अपॉन इट in the times of COVID and this pandemic. We need to be a bit sensitive on these issues. Health and hygiene पे आपको देखना पड़ेगा. साथ में we need to go for exercise and all that. अब बात आती है कि न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपने अपने फील्ड के हिसाब से जैसा भी बनाया, और जो लोग अध्ययन और अध्यापन में हैं उनके लिए पढ़ना बड़ा जरूरी है. तो आप न्यू ईयर रेजोल्यूशन में ये लेके आए कि साल में 12 महीने होते हैं,
और मैं कम से कम कितनी किताबें पढूं अपने सब्जेक्ट से हटके। जो सिलेबस का आप पढ़ रहे हैं और जो पढ़ा रहे हैं वो तो अलग चीज है। तो आपकी मान लीजिए रीडिंग नहीं है, तो आप कोशिश करें कि एक महीने में एक किताब, तो 12 किताबें बनती हैं, तो वो आंकड़ा आपको सही ना लगे तो उसको एक कम कर लीजिए या 2-3 उसमें बढ़ा दीजिए। 11 किताबें मुझे पढ़नी है, या फिर मुझे पूरे साल में एक ही किताब पढ़नी है, ये भी हो सकता है। और उस एक किताब पे अगर जीवन को डाला जाए और उस तरीके से काम किया जाए तो थिंग्स वुड सर्टेनली बी शोइंग यू चेंजेस। और एक बार जब आप अच्छाई की शुरुआत करते हैं और उसका आउटपुट आपके सामने आता है, तो आपको फिर लगता है कि अब मुझे सही सेल्फ डायरेक्शन मिल गई है और मुझे इस सेल्फ डायरेक्शन में आगे काम करना चाहिए। उस डायरेक्शन में आप काम करते हैं और आपका जीवन शैली धीरे धीरे करके पूरा बदलता है। और ये सब बातें कहने से नहीं होती, इनको करना पड़ता है। और जब इंसान करता है, उसका अभ्यास करता है, तो वो चीजें अपने आप मन और मस्तिष्क में बड़ी क्लियर हो जाती हैं और वो क्लैरिटी उसी लेवल पे आती है। ये बुकिश नॉलेज से नहीं होता, ये बुक्स को पढ़ के उनका निचोड़ निकालने से होता है। और जहाँ तक बात अभ्यास की आई, तो सिंपल सा है कि न्यूनतम से शुरू करो और सरलतम का अभ्यास करो। Start with the minimum and practice the simplest. So take a very small book, a book that is written in a simple language, और irrespective of English, आपको हिंदी में आता है तो आप हिंदी में पढ़िए। बहुत सारे ऐसे जो सेमिनल वर्क्स हैं जिनका लाइफ फिलोसफी पे डायरेक्ट काम रहा है, वो किताबें सभी भाषाओं में ट्रांसलेटेड हो चुकी हैं। तो अब इस अंग्रेजियत का भी ज्यादा बोझ आपको नहीं रखना चाहिए। If you want to read some writer from a foreign landscape on life philosophy, that writer must be translated into Hindi. अब ये देख लीजिए आप, पावर ऑफ द अनकॉन्शियस माइंड, थिंक एंड ग्रो रिच, रिच डैड पुअर डैड, ये सारी किताबें जो मोटे तौर पे एक पॉपुलर डिस्कोर्स में हैं, उन सभी का हिंदी अनुवाद है। बट आपको पन्ने खुद पढ़ने पड़ेंगे और उन पन्नों पे आपको अपने नोट्स बनाने पड़ेंगे, उनको मार्क करना पड़ेगा। और ये जो रीडरशिप की हैबिट जो एक तरीके से मरती जा रही है, ये बड़ा दुखद है। इसको वी हैव टू रिवाइव, एंड द revival starts with reading a book. So I wish you happy reading. Thank you so much for listening to me on New Year resolution. I hope that you must have enjoyed it, and kindly let me know your responses on this video. And if you like it, like it. If you don't like it, don't like it, unlike it. Or if you have subscribed the channel and if you find the content worth watching, share it. If you don't like, unsubscribe it. Thank you so much.